क्योंकि हंदवाड़ा से इस वक्त की एक और खबर सामने आ रही है, जहां पर जो पिछले कई दिनों से, पिछले 2-3 दिनों से, जहां पर वुकला सरापा एहतिजाज थे और एसीडी के खिलाफ एहतिजाजी महाज खोल दिया गया था, उसमें पेशरफ्त हुई है और डिप्टी कमिश्नर की मुदाखलत के बाद अब ये एहतिजाज खत्म हो गया है। तकरीबन 46 घंटे तक भूख हड़ताल चली है। बार स्टेशन के सदर की क़यादत में यह हड़ताल चल रही थी और 46 घंटे बाद बार एसोसिएशन हंदवाड़ा की तरफ से एक बार फिर एडीसी के खिलाफ जो हड़ताल शुरू की गई थी वो खत्म करने का ऐलान कर दिया है। एडीसी हंदवाड़ा की तरफ से भी कुछ बताया जाता है कि इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान की तरफ से जो कुछ कोताहियां बरती जा रही थी उसके खिलाफ एहतिजाज किया जा रहा था और आपसी मीटिंग के बाद इत्तेफाक इस बात पर हुआ कि दोनों तरफ से अब जो एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला वो खत्म करके बार एसोसिएशन भी अपना काम जारी रखे और एडीसी के दफ्तर में भी काम चले। दो तरह के इल्जामात, एक तो एडीसी हंदवाड़ा पर बदसलूकी का इल्जाम था जिसमें डिप्टी कमिश्नर इमामदीन ने खुद मुदाखलत की और दूसरा इल्जाम यह था कि कुपवारा के अंदर जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, दर्जनों ऐसी फाइलें हैं जो एडीसी के दफ्तर में हैं लेकिन केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, उनमें कोई संजीदगी का मुजाहिरा एडीसी या उनके बाकी अफसरान उनके निचले स्तर पर जो काम कर रहे हैं उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा है। इन सारे इल्जामात को एक तरफ रखते हुए मीटिंग के बाद इस बात पर बिलाखिर इत्तेफाक हो गया है कि कामकाज एक बार फिर मामूल के मुताबिक चलेगा। 46 घंटे तक लगातार जो था वो भूख हड़ताल चलाई जा रही थी बार एसोसिएशन हंदवाड़ा की तरफ से, और जो उनके सदर है बार एसोसिएशन हंदवाड़ा के एडवोकेट गुलाम नबी काबू और उनके वकला जो थे वो लगातार एसीडी के खिलाफ जो थे वो एहतिजाजी धरने पर थे, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है रात देर गए मीटिंग के बाद कि धरने को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ज़राया के मुताबिक ये धरना फिलहाल 10 दिन के लिए मौखर कर दिया गया है और जो बुनियादी मामले हैं इसमें कहा गया कि 10 दिन के अंदर अंदर मामलों को जो है वो अरसर नौ देखा जाएगा और मामलों को शफाफ तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जाएगी। एक तरफ से ये खबर आ रही है और दूसरी तरफ से जो मज़कूरा अफसर है जिसके खिलाफ वुकला सरापा एहतिजाज थे, उस मज़कूरा अफसर यानी एडीसी ने भी अपनी माफ़ी जो है वो सामने रखी और कहा है कि अगर इस तरीके से कोई मामला पेश आया है जिसकी वजह से ये तातुल पैदा हुआ था उसके लिए वो माजरत ख्वाह भी है। क्या कुछ वुकला कह रहे हैं ज़रा फटाफट से आप सुन लीजिए, क्योंकि बड़ी अहम बात है। पिछले 3 दिन से काम ठप पड़ा था और कल एक अनोखा मंजर देखने को मिला था। एक तरफ से वकील सरापा एहतिजाज थे और दूसरी तरफ से फिर तहसील ऑफिसेज और तहसीलदार भी सामने आए थे जो वकीलों के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे। लेकिन अब अच्छी खबर ये कि 46 घंटे तक तातुल रहने के बाद, इंतजामिया की मुदाखलत के बाद अब यह मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है। 4th डे था तो आज इससे पहले यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं आया था, क्योंकि आज सडनली डिप्टी कमिश्नर साहब एंड ही वाज, उनके साथ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन भी वो यहाँ पे आए। उन्होंने कुछ हम में से मेंबर्स को कॉल किया, वी हैड अ डिस्कोर्स विद देम, जहाँ पे एडीसी साहब भी मौजूद थे। सबसे पहले एडीसी साहब ने अनकंडीशनली पूरी लीगल फेटर्निटी को अपोलोजाइज किया। दिस वाज द फर्स्ट थिंग ही डिड। सेकंड ये कि हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम जो हमारी स्ट्राइक है हम इसको फिलहाल टेम्पररी सस्पेंड कर रहे हैं 10 दिन के लिए, क्योंकि वी विल बी क्लोजली मॉनिटरिंग कि उनके जो काम करने के तरीके, उनका जो वर्क कल्चर है उसमें कोई चेंज आएगी या ना आएगी। हमारी हड़ताल जो आपको मालूम है नाइंसाफी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ और एडीसी हंदवाड़ा की जातियों के खिलाफ थी। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी ने बहुत अच्छी तरह से इसको समझा था। आज मुझे चटर्जी साहब का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज है यहाँ पर, उनका भी फोन आया। सेशन जज साहब कुपवारा, जो प्रिंसिपल सेशन जज कुपवारा, उन्होंने डी साहब को बुलाया था, रजिस्ट्रार को बुलाया था। फिर ये लोग इधर आ गए, इधर एडीसी हंदवाड़ा के सामने बात हुई, वो भी इधर शायद मौजूद होंगे, उनके सामने मौजूद तमाम बातें उनके साथ हुई। चलिए, हंदवाड़ा बार स्टेशन की हड़ताल बिलाखिर खत्म हो गई है और तकरीबन 46 घंटों तक यह हड़ताल चली। मामलात हल होंगे या नहीं 9 से 10 दिन देखा जाएगा, चीजें मॉनिटर की जाएंगी, काम करने का तरीका इंतजामिया का बदलता है या नहीं, और उसके बाद हो सकता है कि दोबारा हड़ताल इसी तरह की फिर एडीसी दफ्तर के बाहर देखने को मिली। लेकिन फिलहाल इंतजामिया की कोशिशों से एक बार भी जो 3-4 दिनों से कोशिशें डिप्टी कमिश्नर की चल रही थी वो नतीजा उनका आज सामने आ गया।